तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ से एक बग्गी गुजर रही थी और वहाँ पे हम अपने हीरो का फादर को देखते हैं जिनका नाम होता है जनरल टियान, जो एक ड्रैगन बीन ट्रेजर अपने साथ कैरी कर रहे थे और वह उसे पैलेस ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें एम्परर से ऑर्डर मिला था। लेकिन हम देखते हैं कि उनके बीच रास्ते पर ही उन पर बहुत सारे जॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं, जिसे देख वो अपनी स्वॉर्ड से उन जॉम्बियों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और वो अपने बड़े बेटे जिसका नाम डेविड होता है उसे कहते हैं कि जाओ देखो आखिर इन जॉम्बी को कौन कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद डेविड अपने पावर का यूज कर उस बंदे का पता लगाने लगता है कि आखिर ये जॉम्बी को कौन कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद हम जनरल टियांग को देख जो बहुत सारे जॉम्बियों को मार रहे थे, लेकिन वो जॉम्बी बहुत सारे थे, जिसे देख वो अपने ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हैं जिससे बहुत सारे जॉम्बी मारे जाते हैं। जिसके बाद डेविड उन्हें आकर बताता है कि यहाँ पर मैं उस बंदे का पता नहीं लगा पाया जो ये जॉम्बी को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन तभी डेविड को अपने छोटे भाई जो हमारा इस सीरीज का हीरो है उसकी आवाज़ आती है जो उसे हेल्प के लिए पुकार रहा था, जिसे सुन वह वहाँ से जाने लगता है। जिस पर जनरल टियान कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हारा छोटा भाई नहीं है, वह बस एक इल्यूजन है और हमें यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है। लेकिन तब तक डेविड वहाँ से जा चुका था और तभी जनरल टियान पर एक बंदा अटैक करता है, पर जनरल टियान ने उस अटैक को देख लिया था और वह पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद वह बंदा सामने आता है और वह कहता है कि तुम मुझे वह ड्रैगन बीन ट्रेजर दे दो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर जनरल टियान बोलते हैं कि मैं वह ट्रेजर तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि उनके पीछे से दो बंदे आते हैं जो उन्हें अपनी नाइफ से स्टैब कर देते हैं और वह वहाँ पर मारे जाते हैं। जिसके बाद हमें अपने सीरीज का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम फैंग है। वह एक फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे बहुत सारे चमगादड़ लग जाते हैं, जिसे देख वहाँ से वह भागने लगता है और वह भागते भागते एक अलग ही जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक ड्रैगन होता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वह ब्लैक ड्रैगन अपने चेन से आज़ाद होकर उसके बॉडी में चला जाता है। जिसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब फैंग बड़ा हो चुका था और वह अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक करने के बाद वह एक लड़की के साथ एक रूम में जाता है और इस लड़की का नाम इंगर होता है। जिसके साथ ही वह जब उस रूम में पहुंच जाता है तो वह लड़की उसे बताती है कि मास्टर मेरे पास यहाँ पर दो न्यूज़ है, और वह उसे बताती है कि आपका जो टारगेट है वह जल्दी ही एक मीटिंग करने वाला है, और दूसरी बात यह है कि एम्परर ने आपकी शादी ग्रैंड मास्टर वैन के डॉटर किन के साथ फिक्स कर दी है। जिससे हमें पता चलता है कि यह लड़की एक जासूस है। और यहाँ पर यह न्यूज़ सुनते ही फैंग बोलता है कि आखिर ये एम्परर के माइंड में चल क्या रहा है, और वह इंगर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने ब्रदर और फादर के ग्रेव के सामने होता है जहाँ पर वह उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा था और वह उन्हें याद कर काफ़ी सैड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह ईवल ब्लैक ड्रैगन फैंग के बॉडी से बाहर आता है जो बिल्कुल ही फैंग की तरह दिख रहा था, और वह उसे बोलता है कि तुम इतने बड़े हो गए और तुम अभी भी रो रहे हो। और वह उसे बताता है कि तुम्हारे फादर का किलर जरूर ही हिडन ड्रैगन सिटी में होगा, और वह उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो तुम्हें वो हिडन ड्रैगन सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। जिस पर फैंग बोलता है ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। और दोस्तों हम यहाँ पर इस इवल ब्लैक ड्रैगन जो बिल्कुल ही फैंग की तरह दिख रहा है इसे हम ब्लैक सोल बोलेंगे। जिसके बाद वह ब्लैक सोल बोलता है कि अगर तुम वह चीज़ भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ। जिस पर वो अपनी पावर का यूज़ कर एक बुक को सामने लाता है, जिसे देख फैंग बोलता है ये क्या है। जिस पर वो बताता है कि यह डिवाइन बॉडी टेक्निक की बुक है जो तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए छोड़ के गई हैं, और वह फैंग को बोलता है कि अगर तुमने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो तुम काफ़ी पावरफुल हो जाओगे। जिसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जनरल सियान को देखते हैं जो अपने सिपाहियों को कैसे फाइटिंग करते हैं वह सिखा रहे थे, और वह यहाँ पर उन सिपाहियों को बहुत ही बुरी तरह से मार भी रहे थे। जिसके बाद उनका एक खबरी आता है जो उनको एक न्यूज़ देता है जिसे सुन वह बोलते हैं ठीक। जिसके बाद हमारा सीन ग्रैंड मास्टर वैन पे शिफ्ट होता है जो अपने ग्रैंड डॉटर की मैरिज की न्यूज़ सुन के काफ़ी नाखुश थे, और वह बोलते हैं कि यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर किन काफ़ी टैलेंटेड है और वह उस फैंग से शादी नहीं कर सकती है। जिसके बाद हमें किन को दिखाया जाता है जो एक मिस्ट्री जेट को ओपन करती है जिसमें से एक बहुत ही लो ग्रेड का ट्रेजर निकलता है, जिसे देख वो काफ़ी निराश हो जाती है। और तभी उसकी सर्वेंट आके बताती है कि आपकी मैरिज फैंग के साथ फिक्स हो गई है, जिसे सुन वो काफ़ी शॉक हो जाती है। जिसके बाद किन और उसके ग्रैंडफादर और फादर फैंग के घर जाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर बाद फैंग आता है, जिसे देख किन के फादर बोलते हैं कि तुम मेरे बेटी के लायक नहीं हो और तुम उसे शादी नहीं करोगे। जिस पर किन के ग्रैंडफादर जिनका नाम ग्रैंड मास्टर वैन होता है वह भी उसे समझाते हैं कि तुम बस अभी क्यूआई रेलम के सेकंड स्टेज पर हो, पर यहाँ पर किन काफ़ी टैलेंटेड है और वह पहले ही फॉर्ज बॉडी रेलम के 7th लेवल पर पहुँच चुकी है। और मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि किन काफ़ी जिद्दी और गुस्से वाली लड़की है, और वह उसे कहता है कि ठीक है अगर मुझे यहाँ पर किन ने 1v1 फाइट में हरा दिया
तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा और मैं यह शादी तोड़ दूंगा। जिस पर किन तैयार हो जाती है, जिसके बाद उनका फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही फैंग ने अपना ब्लड ब्लेड वेपन निकाल लिया रहता है जो उसके फादर ने उसे दिया था, और वह उसे किन के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि किन के सारे अटैक को फैंग बहुत ही आसानी से डॉज कर ले रहा था और वह इसे हिट नहीं कर पा रही थी, जिसे देख किन के ग्रैंडफादर और फादर काफ़ी शौक हो रहे थे और वह बोलते हैं कि क्या यहाँ पर फैंग ने अपनी असली पावर छुपा कर रखी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह ब्लैक ड्रैगन वैंग के बॉडी पर हावी हो जाता है और वह किन के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और वह बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने होने वाले हस्बैंड पर अटैक करो, और वह अपनी ब्लडी ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है, जिसे देख किन के फादर तुरंत ही उस अटैक को रोक लेते हैं और वह कहते हैं मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कभी भी होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर फैंग के दोस्त आ जाते हैं और वह उसे कहते हैं कि तुम्हारे जेट डी स्क्रीनिंग मैच का टाइम हो गया है, जिससे सुन फैंग तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम किन को देखते हैं जो फैंग से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो अपने फादर से कहती है कि यहाँ पर फैंग बहुत ही स्मार्ट है, और यह कहकर वह उसके पीछे चली जाती है। जिसके बाद हम फैंग को ग्रीन हाउस में देखते हैं जहाँ उसके सामने बहुत सारे मिस्ट्री जेट होते हैं और वह उनमें से एक जेट को ओपन करता है जिसके अंदर बहुत ही रेयर ट्रेजर होता है, जिसे देख वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो उस ग्रीन हाउस के ओनर को कहता है कि यहाँ पर फैंग की किस्मत काफ़ी अच्छी है और मैंने सुना है कि उसके फादर ने उसे एक ब्लड ब्लेड दिया है जो काफ़ी रेयर है और वह बहुत ही पावरफुल है। जिसके बाद वहाँ पर उस शॉप का ओनर आता है जो फैंग को एक जेट स्क्रीनिंग मैच के लिए चैलेंज करता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि जेड स्क्रीनिंग वह मैच होता है जिसमें आपके सामने बहुत सारे जेड होते हैं और उनमें से आपको कोई एक ओपन करना होता है, और यहाँ पर जिसके जेड में से सबसे रेयर ट्रेजर निकलेगा वह इस मैच को जीत जाएगा। जहाँ पर वो शॉप का ओनर आकर फैंग से एक बैट लगाता है जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम इस बैट में हार गए तो तुम्हें वह ब्लड ब्लेड मुझे देना पड़ेगा। जिस पर फैंग बोलता है ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे। जिस पर वो शॉप का ओनर कहता है कि अगर तुम जीत गए तो यह ग्रीन हाउस तुम्हारा। जिसके बाद यह बैट लग जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उनका मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर वो शॉप ओनर एक जेड को ओपन करता है जिसके अंदर से एक गोल्डन फ्लेयर स्टोन निकलता है जो काफ़ी रेयर होता है और इससे हाई ग्रेड वेपन बनाया जाता है। जिसे देख फैंग वहाँ पर एक गार्बेज में पड़े हुए जेड को निकालता है, जिस जेड को देख वो शॉप ओनर बोलता है कि तुम इससे हार जाओगे, लेकिन यहाँ पर फैंग उसके बात पर ध्यान नहीं देता है और वह उस जेट को ओपन करता है। जहाँ जब वो उस जेट को ओपन करता है उसके अंदर गोल्डन फ्लेयर स्टोन होता है, लेकिन वह उस शॉप ओनर वाले स्टोन से काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, जिसे देख वहाँ पे सारी ऑडियंस दंग रह जाती है और इस मैच को फैंग जीत जाता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किन और फैंग को देखते हैं, जहाँ पर किन फैंग को जेट स्क्रीनिंग टूर्नामेंट में भाग लेने को कहती है जो अगले 7 दिनों में होने वाला था, और वह उसे बोलती है कि तुम्हें इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस लाना पड़ेगा। जिससे सुन फैंग बोलता है क्या ये बच्चों का खेल है, और वह उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। जिस पर फैंग कहता है कि अगर मैं इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस ला दिया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर किन बोलती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, और वह कहती है कि इस टूर्नामेंट में अगर तुमने जीत लिया तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद फैंग वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर उसकी एक और सर्वेंट होती है जिसका नाम सिया होता है, जो उसे बताती है कि आज ही वह मीटिंग होने वाली है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फैंग और सियाओ को देखते हैं जिन्होंने अपना हुलिया को बदल लिया था और उनके चेहरे पे मास्क होता है। जहाँ वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी और जनरल सियान को देखते हैं जहाँ पर वह बूढ़ा आदमी एक युआंग यांग पिल निकालता है, जिसे देख सियाओ बोलती है यह पिल तो बहुत ही रेयर है और जो बंदा भी इसे कंज्यूम करेगा उसकी लाइफ यहाँ पे 100 साल बढ़ जाएगी और उसकी पावर भी यहाँ पर काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जनरल सियान उस पिल को देख ड्रैगन विन टेल निकालते हैं, जिसे देख वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि यहाँ पर ड्रैगन हेड और बॉडी का क्या हुआ। जिस पर जनरल सियान बोलते हैं कि तुम उसका चिंता मत करो, मैंने उसके लिए एक बायर ढूंढ लिया है और तुम इस टेल से मतलब रखो। जिसके बाद वह दोनों इस चीज़ को एक्सचेंज करने लगते हैं, लेकिन तभी उन पर अटैक हो जाता है, जिसे देख वह बूढ़ा आदमी तुरंत वहां से भाग जाता है और जनरल सियान अपने तरफ आते हुए ब्लेड को अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी एक ब्लेड उनके पैर पर लग जाता है, जिसे देख बोलते हैं यह ब्लेड तो पॉइजनस है। जिसका फायदा उठाते हुए तुरंत ही वहां पर फैंग आता है और वह जनरल सियान पर अटैक कर उसे घुटने के बल ला देता है। जिसके बाद फैंग सियाओ को उस बूढ़े आदमी के पीछे जाने को कहता है, जिससे सुन सियाओ उस बूढ़े आदमी का पीछा करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल सियान अपनी पावर को बढ़ाते हुए फैंग पर अटैक कर देते हैं और वह अपनी स्वॉर्ड से उसे हिट कर देते हैं, जिससे फैंग बहुत ही दूर जा गिरता है और वह घायल हो जाता है और वह नीचे जा गिरता है। और फैंग यहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर जनरल सियान काफ़ी पावरफुल है, जिस पर वह ब्लैक सोल बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वह ब्लैक सोल जनरल सियान पर एक इल्यूजन टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे जनरल सियान को
फैंग जनरल टियांग दिख रहा था और यहाँ से देख वो डर जाते हैं और वह बोलते हैं कि तुम्हें तो उसने मार दिया था। जिसे देख फैंग उसे पूछता है कि आखिर इसके पीछे कौन है, तुम मुझे उसका नाम बताओ। जिस पर जनरल सियान बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा एक भ्रम है और जनरल टियान यहाँ पे मर चुके हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर बढ़ाकर फैंग पर एक बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक करता है, जिससे फैंग काफ़ी दूर जा गिरता है। जिसे देख वह ब्लैक सोल बोलता है कि फैंग तुम अपने बॉडी का कंट्रोल कुछ सेकंड के लिए मुझे दे दो। जिस पर फैंग ऐसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह ब्लैक सोल जनरल सियान को कुछ ही सेकंड में बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है और वह उसे जान से मारने जाता है। जिसे देख फैंग सोल सील टेक्निक का यूज़ करता है और वह उस ब्लैक सोल को अपने बॉडी में वापस से सील कर देता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फैंग ने जनरल सियान को एक जगह पर ला के रखा होता है। जहाँ जब जनरल सियान को होश आता है तो फैंग उसे बोलता है कि तुम मेरे फादर का किलर का नाम बताओ। जिस पर जनरल सियान बोलते हैं कि मैं उसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। जिसे देख फैंग उसे टॉर्चर करने लगता है और उसकी वो एक दो हड्डियाँ तोड़ देता है। जिसके बाद जनरल सियान बोलता है ठीक है मैं तो उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। और वह उसे बताता है कि मैंने उसका चेहरा तो कभी नहीं देखा क्योंकि उसके चेहरे पे हमेशा मास्क होता था, लेकिन मैंने उसे देखा है कि उसके राइट हैंड में एक तिल है। जिसके तुरंत बाद एक बंदा जनरल सियान पर अटैक करता है, जिससे वो वहीं पे मारे जाते हैं। जिसे देख फैंग बोलता है तुम कौन हो। जिस पर वह बंदा बोलता है कि तुम मेरे नाम जानने के काबिल नहीं हो और तुम यहाँ पर काफ़ी वीक हो। जिस पर फैंग उस पर अटैक करता है, पर यहाँ पर वह बंदा उससे काफ़ी पावरफुल था और वह फैंग के सारे अटैक को डॉज कर उस पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वह फैंग के स्टोरेज रिंग को ले लेता है, जिसके अंदर से वह उस ड्रैगन बीन को निकालता है और उसे वह रख लेता है। जिसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। जिसे देख फैंग उस पर फिर से अटैक करता है, पर वह बंदा फैंग को एक हाथ से ही पकड़कर ऊपर उठा देता है और वह उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी वीक हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बंदे के सामने अचानक से ब्लेड आ जाते हैं जो उसके अगल बगल घूमने लगते हैं। जिसे देख वह बंदा डर जाता है और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा मास्टर आता है जिसका नाम होता है मास्टर टाओ, जो उसे कहते हैं कि तुमने आज गलत बंदे को टच कर दिया है। जिसे देख वह बंदा बोलता है कि यह गोल्डन गार्ड का मिशन है कि इस ड्रैगन विन को लाया जाए और आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। जिस पर मास्टर टाओ बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद वह बंदा वहाँ से जाने लगता है, पर मास्टर टाओ उससे वो स्टोरेज रिंग ले लेते हैं जो फैंग का था। इसके बाद वह बंदा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फैंग मास्टर टाओ को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया करने लगता है, लेकिन तब तक मास्टर टाओ वहाँ से गायब हो चुके थे। जिनके जाने के बाद फैंग वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करता है और वह फर्स्ट बॉडी रेलम के 4th लेवल पर पहुँच जाता है। जिसके बाद उसे अपनी दोस्त की आवाज़ आती है जो हेल्प के लिए पुकार रहा था और वह दौड़ते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर फैंग था। जहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग पीछे स्वॉर्ड लेकर पड़े हुए थे जो उसे कहते हैं कि तुमने फैंग का वो ब्लेड लाकर हमें क्यों नहीं दिया। जिस पर फैंग का दोस्त कहता है कि मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। जो यह सब फैंग देख लेता है और वह तुरंत वहाँ पर आ जाता है और वह अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसे सुन वह बंदा तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने एक ही अटैक से उन दोनों बंदों को जान से मार देता है। जिसके बाद फैंग अपने घर वापस आ जाता है और वह अपने मदर के दिए हुए डिवाइन बॉडी टेक्निक के बुक को देख के परेशान होने लगता है। जिसे देख वह ब्लैक सोल उसके बॉडी से बाहर आता है और वह उसे बताता है कि यह टेक्निक बहुत ही पावरफुल है जिससे तुम काफी स्ट्रांग हो जाओगे, तुम्हें कोई आसानी से हरा नहीं पाएगा। जिस पर फैंग पूछता है कि यह टेक्निक सीखने में मुझे कितना टाइम लगेगा। जिस पर वह ब्लैक सोल उसे बताता है कि वैसे तो यह टेक्निक सीखने में तुम्हें 1 साल लगेगा, लेकिन मेरे गाइडेंस में तुम यह टेक्निक 6 महीने में ही सीख जाओगे। और वह उसे बहुत सारे हर्ब्स का नाम बताता है, जिसे सुन फैंग काफी परेशान हो जाता है और वह बोलता है कि इतने हर्ब्स मैं कहाँ से ला पाऊंगा। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा।